कि हम ये देख रहे हैं कि सेनेट के चेयरमैन की जानिब से रुकावटें आ रही हैं चेयरमैन को बुलाने में भी, और आपकी जो मोशन है उसके हवाले से भी। एजाज साहब, मैंने तो कल खड़े होकर क्या कहा कि पार्लियामेंट डरी हुई है, इसका क्या मकसद है? मैंने तो कल पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि पार्लियामेंट डरी होने का क्या मतलब है? चेयरमैन सेनेट भी डरे हुए हैं, लोग भी डरे हुए हैं, और हर आदमी को डराया हुआ है। देखें, यही आज, और उन्होंने एक और जी, उनकी बेटी ने, उनकी वाइफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो मैं जनरल बाजवा को मैसेज देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि फ़ौज भी उनके साथ नहीं खड़ी रही। तो ये एक बात जो है, ये मेरे व्यू में, क्योंकि वो एक फ़ौजी थे, डेकोरेटेड फ़ौजी थे, सितारा इम्तियाज़ उनको दिया गया था, तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि अगर फ़ौजियों के साथ ये हो सकता है और रिटायर्ड फ़ौजियों के साथ ये हो सकता है, तो वही बात आ जाती है कि आम आदमी का क्या होगा? उसकी तो कोई सुनवाई कहीं नहीं है। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू है, और इसको हमें लेके चलना है, और हमें इसका हल निकालना है, चाहे वो लेजिस्लेशन से निकले, चाहे वो नैब अपनी तरीक़ेकार दुरुस्त करे, प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट लोगों को, बिजनेसमैनों को तंग ना करे और लोगों को हैरास ना करे कि वो बेचारे इस सोसाइटी में रह ना सकें। सर, हमने ये देखा कि जो आपने प्रिविलेज मोशन जमा करवाया था उस पर भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आप ये बताएं कि चेयरमैन नैब को तलब करने से मुतल्लिक पार्लियामान के पास कौन से इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात आप कब इस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा प्रिविलेज मोशन आज तक मौजूद है, वो विड्रॉ नहीं हुआ और वो रहेगा मौजूद, और अगर वो नहीं भी आता तो मैं दूसरा प्रिविलेज मोशन जमा कराऊंगा। और ये करार रेजोल्यूशंस जो हैं ये आज तक मौजूद हैं, अगर सेशन दोबारा आएगा, गवर्नमेंट का आएगा, ये उसमें आएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। अगर किसी की गलत फहमी है कि ये विड्रॉ हो जाएंगे और रेजोल्यूशन ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। ये बताइएगा साहब, ये जिस तरह से आपने ये मामला उठाया है, तब्दील की जा रही है कि डिप्टी चेयरमैन साहब अगर चाहते हैं तो पहले भी लोग इस तरह से हरासा होते रहे हैं, लोगों को हरासा किया जाता रहा है और नोटिस लेता रहा नैब, अब इनको जो है वो ख्याल आया इन चीज़ों का। देखें, मैं ये अक्सर मैं ये बात सुनता हूँ, आप उन्हीं लोगों से पूछें कि 1.5 साल से चेयरमैन नैब को कौन लेटर्स लिखता था? कोई और तो डिप्टी चेयरमैन नहीं था 1.5 साल पहले, मैं ही था। सबसे पहले लेटर पार्लियामेंटेरियंस के लिए किसने लिखा? वो मैंने लिखा। हालांकि लोगों ने आके मुझे डराया कि आप ये क्या कर रहे हैं, सर, लेकिन ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, नहीं, वो पार्लियामान में आए नहीं, पार्लियामेंट में आने के लिए नहीं लिखा था मैंने। वो लेटर मैंने लिखा था कि आप पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बुलाएंगे, आप पार्लियामेंटेरियंस को केस रजिस्टर करने से पहले आप हमें बताएंगे कि पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ क्या चीज़ है। तो ये बात मुझे हर दफ़ा ये मीडिया कहती है। देखें, मौका ऐसा पहुंच गया, हालात ऐसे पहुंच गए कि मुझे ये स्टेप लेने पड़े, और अब जितने आगे भी स्टेप लेने हैं वो भी मैं लूँगा, ताकि इसका कोई रिज़ल्ट निकले एंड में, और नैब जो है एक सही इदारा बने, जो कि जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जिस काम के लिए बनाया गया था, वो काम करे। ये जो इन चक्रों में नैब घुस चुका है और गलत चीज़ें कर रहा है, वो ख़त्म हो। सर, आप खुद एक लॉ मेकर हैं, आप अपने जो एविडेंसेस हैं आपको कोर्ट में क्यों नहीं देते? कोर्ट में दे रहा हूँ मैंने कोई डिफरेंस, हु इज रिफ्यूटिंग दैट? मैं तो मैंने तो खुद कहा है ऑन द फ्लोर कि जी नैब मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल करे, उन्होंने कर दिया, अब मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। मगर दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम व्हाट नैब इज़ डूइंग। आई विल कंटिन्यू माई स्ट्रगल, जो, और मैं पूरे पाकिस्तान जाऊंगा। मैं आपको ये बता दूं, ये पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को लेके जाऊंगा। अब मैंने पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि आपने भी ये मूवमेंट में मेरे साथ हाथ देना है। हालांकि वो बेचारे मोस्टली डरते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कल हमें किसी चीज़ में, ये नैब इतना गंदा इदारा है कि हमें किसी चीज़ में, वो एक ज़माना होता था कि आप सुनते थे कि जी वो थानेदार ने भैंस चोरी के इल्ज़ाम में डाल दिया, थानेदार ने गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम में डाल दिया। तो अब ये नैब भी एक थाने से वर्ष इदारा बन गया है कि आप बोलेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, कोई और बोलेगा तो उसको किसी और चीज़ का नोटिस आ गया। तो ये काम ख़त्म होना है जी, और हमारा गोल यही है कि ये काम ख़त्म होना है। बाकी जी 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 देखें मेरी एक बात सुने, ज़रूर फोरेंसिक ऑडिट कराएं, ज़रूर फोरेंसिक ऑडिट कराएं, ज़रूर हमारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करें, ज़रूर करें। मैं तो उनको कहता हूँ कोर्ट में आए लेके,
देखें कोर्ट में आए लेके, मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें कोर्ट में आएँ और जजेस देखें ये तमाशा कि ये नैब ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। सर एक वजह और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें उन्होंने मेरे से की हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। ये जब मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और एजाज हारून की, उन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं हमें। मैंने कहा जी बिल्कुल की हैं हमने ये बातें, बिजनेस में क्यों बातें नहीं होंगी। और जहाँ तक प्लॉट्स का ताल्लुक है, 1960 की सोसाइटी है, 1960 के वो प्लॉट्स हैं और उसमें कोई गवर्नमेंट का प्लॉट नहीं है, उसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बातें बिजनेस की करना, मैं आपसे करूं, मैं इनसे करूं, व्हाट इज़ योर बिजनेस। इससे नैब का क्या ताल्लुक है कि मेरा क्या बिजनेस है? कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक अगर कोई बनता है तो एफबीआर का बनता है, ताल्लुक अगर कोई बनता है तो किसी और इदारे का बनता है। नैब का क्या ताल्लुक है? नैब कब से नैब को ये मैंडेट दिया गया उनके कानून में कि आप जाके प्लॉटों को डिस्कस करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं मेरे से पूछने के लिए, ये ऑलरेडी मेरे से पूछ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं। नैब को तलब करने के लिए अब क्या हिकमत अमली होगी? फॉरेन अफेयर्स कमेटी उनको बुला चुकी है नेशनल जी, असेंबली में। फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी बुला चुकी है। फाइनेंस कमेटी, अगर आपको याद हो नादिर, जब मैं चेयरमैन फाइनेंस कमेटी था, 10वीं दफ़ा नैब आई है। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने आना है, इन्होंने अपना एहतसाब देना है, और अगर ये नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे और हम एक एक आदमी के ख़िलाफ़ पिटिशन फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। उसकी मैंने सारे अपने लाएमल तैयार किए हुए हैं। कोई चीज़ अगर नहीं होगी रिजॉल्व तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि ये मैटर ख़त्म होगा, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा जब तक नैब सही नहीं होगी। मीना से एक सवाल करने हैं। जी जी। मीना, अप टू विच एक्सटेंट आप मलवीवाला साहब का और पार्लियामेंटेरियंस का और जो दीगर मुतासिर हैं उनका साथ देंगी, क्योंकि आपके वालिद को भी इंसाफ चाहिए? जी, मैं पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मुझे इंतज़ार था एक ऐसे इंसान का जो कि इसको कम्प्लीटली किसी टेंजिबल रिज़ल्ट्स की तरफ ले जा सके। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ये स्टैंड लिया और मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और मेरी मदर भी उनके साथ खड़ी है। और हम उस लेवल तक खड़े हैं जब तक कि हमें रियलाइज़ हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किसी भी तरीके से नहीं हो रही। जब तक एक भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी कोई इदारा खुद कर रहा हो, तो हमारा हक बनता है, हमारा काम बनता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। आप ह्यूमन राइट्स कमेटी या पार्लियामान में जो प्रोसीडिंग्स होगी उसका आप हिस्सा बनेंगे? अगर मुझे ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें मुझे बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूँ। ये बताइएगा कि जिस वक्त उन्होंने ये अटेम्प्ट किया पहली बार, जिस तरह ये बता रहे हैं, जी। तो उसके बाद से किस किस्म की जो सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा था, तो ये बात यहाँ तक पहुँची कि उनको दूसरी बार ये अटेम्प्ट लेना पड़ा? देखिए, वो दूसरी बार एक ही दिन में उन्होंने दोनों अटेम्प्ट्स किए थे। तो उसी दिन क्योंकि 4 साल गुजार चुके थे, ECL पर थे, उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं थे, उनके ऊपर सिर्फ एक क्या उसको कुछ एम्बेजलमेंट इशू का कुछ था, लेकिन उसके ऊपर कोई केस कोई ट्रायल उनका हुआ नहीं था, और उनको अरेस्ट वारंट्स जारी हो गए, तो वो ECL पर थे। तो आपको एक बंदे को इतना आइसोलेट कर दिया जाए, और ज़ाहिर है फिर वो डिप्रेशन में तो उसकी वजह से चले गए थे। तो वो उस टाइम पर जो लास्ट डे था, उस दिन वो मेरे साथ बैठे हुए थे, टीवी के ऊपर एक रेफरेंस वो टिकर चला था कि जी इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जारी हो गया है। मैं उनके साथ थी। मैं जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट जी, मैं जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की बजाय उनसे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं है काम, उनका काम है हमें सर्व करना। तो मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि जो हम इंसानी हकूक़ हैं, वो कोई भी इदारा अगर वायलेट करता है, तो मेरे फ़ादर एक ब्रिगेडियर थे जिन्होंने बहुत ऑनरेबली अपनी फोर्सेस को सर्व किया है, आखिरी सांस तक उसको सपोर्ट किया है। उनके जब उनकी ये सारा कुछ हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत पार्टियों से मुख्तलिफ़ लोग आए थे हमारे साथ ये अफसोस करने के लिए, क्योंकि एक स्टेट का इशू है, ये एक इंसान का इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर माय फादर व्हेन ही रोट अ लेटर, तो उस लेटर में उन्होंने यही लिखा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बाद किसी भी इंसान के साथ ऐसा कभी हो। तो अगर इतना बड़ा वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और उसके बाद आप ही के वो इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप अपनी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि आप उनकी बेइज्जती ना कर सकें, आप उन्हीं को सपोर्ट नहीं करते, तो ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी भी मौका है, बेहतर ये होगा कि इंसानी हकूक़ को सपोर्ट करें बजाय इसके कि ऑपरेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू।